बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये नया साल बहुत सारी खुशियां लेके आए और रहमतों और बरकतों वाला साल हो, और ये ख़ास तौर पे हमारी स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो। आज का स्पोर्ट्स जो हमारा शो है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी सॉइल है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट की अगर बात करें तो फ़ास्ट बॉलर इसकी रिकग्निशन है। अगर फ़ास्ट बॉलिंग की बात भी हम करते हैं तो हमारे पास जो लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं वो भी एक बहुत लंबी लिस्ट आती है। ये लेगेसी स्टार्ट होती है ग्रेट वसीम अकरम से, और फिर इसमें वहाब, आमिर, जुनैद खान और शहीन शाह अफरीदी के नाम आते हैं। सो वी आर लकी अनफ कि आज इन्हीं में से एक लेजेंड हमारे साथ हैं। इनका डेब्यू की बात करें तो 2009 में किया T20 वर्ल्ड कप में, जो इन्होंने खूबसूरत बॉलिंग की, पाकिस्तान को टाइटल जिताने में अहम किरदार अदा किया। और कौन भूल सकता है 2017 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी, जिसमें इनकी खूबसूरत बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीती। हमारे साथ वन एंड ओनली द लेजेंड, द सुपरस्टार मोहम्मद आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने आज स्पेशल न्यू ईयर के मौके पे हमें टाइम दिया और काफ़ी अरसे से हम बात भी करना चाह रहे थे। एंड थैंक यू सो मच के इतने बिजी स्केड्यूल में से वाकई आप बहुत बिजी है आपने टाइम दिया। नो वरीज, नो वरीज। अच्छा आमिर भाई, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ओबियसली आपने कई दफ़ा ये जिक्र किया होगा, जर्नी के हवाले से हमेशा बात होती है। थोड़ा सा जो टीम में आने से पहले का जो टाइम था, जो एफर्ट करना पड़ी, किस किस लेवल पे आप क्रिकेट खेले, अगर थोड़ा सा वो भी ब्रीफ कर दे तो अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं रावलपिंडी बाजवा क्रिकेट एकेडमी से खेला हूँ। सर आसिफ बाजवा जो थे, उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है और आज तक है। क्योंकि अगर शायद वो जितनी मेहनत उन्होंने मेरे पे की है, इतनी आई थिंक माँ बाप भी अपने बच्चे पे नहीं करते जितनी उन्होंने मेरे पे की है। क्योंकि सख्त थे वो, जिस बच्चे को मतलब वो लगता था ना कि इनको कि जिस बच्चे में कुछ है उस पे वो ज़रा एक्स्ट्रा ध्यान देते थे और सख्ती भी करते थे कि इधर उधर ना हो। तो मैं भाग भी जाता था घर, फिर हफ्ते बाद मुझे पकड़ के लाते थे कि ये कहीं नहीं जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने पढ़ाया भी, अपने पास रखा, खिलाया, और उसके बाद फिर वहीं से मैं पिंडी से अंडर 19 वगैरह खेला, डिस्ट्रिक्ट, फिर रीजन अंडर 19 खेला, अल्लाह ने टॉप करवाया। फिर इसी तरह प्रोसेस करते करते पाकिस्तान अंडर 19, जब पाकिस्तान अंडर 19 के लेवल पे आया, बहुत सारे लोगों को पता है कि हम इंग्लैंड के टूर पे थे, मुझे 2 फ्रैक्चर हुए, बैक फ्रैक्चर L3 और L5, जिसकी वजह से मैं 1 साल जो है वो क्रिकेट से दूर रहा। अच्छा। और इसी NCA में मैं रिहैब किया। और इसका क्रेडिट जाता है मूडी भाई को, मुदस्सर नज़र जो है। अगर आई थिंक वो उस टाइम ना होते तो मैं बिल्कुल ही साइड लाइन हो जाता। क्योंकि L3 और L5 ऐसे फ्रैक्चर थे कि डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ही कांट प्ले। अच्छा। यस। और क्योंकि इसके जो फ्रैक्चर है आई थिंक L5 था कि ये हील नहीं हो सकता। सो वी डोंट थिंक कि ये ही कैन बोल अगेन। अच्छा। आई थिंक मेरी जो है रिपोर्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया भी गई थी। राइट। तो जब वापस आए उन्होंने भी यही कहा, तो मूडी भाई ने कहा कि डॉक्टर, यहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, सही, ये बच्चा जैसा भी है ये फिट होना चाहिए यहाँ पे, ये साल रहता है, 2 साल रहता है, ये क्रिकेट खेलेगा। बाकी इसकी इनकम वगैरह का जो भी है वो मैं बोर्ड को बोलूँगा, इसको मंथली जो भी है इसके खर्चा वगैरह इसको मिलता रहे, कि इसको वो स्ट्रगल ना हो। और उस टाइम आपकी एज क्या थी? मैं आई थिंक था 13 साल का, 13-14 साल का। तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ना, ये पाकिस्तान खेलेगा, मैं देख रहा हूँ। अच्छा। इसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो मैं साल रहा यहाँ पे। सबूर भाई हमारे ट्रेनर थे, आई थिंक आज भी हैं वो। हाँ, वे भी हैं। तो उन्होंने पूरा 8-9 महीने मेरे साथ मेहनत की। सही। तो 6 महीने तो बिल्कुल मैं अपने रिहैब में लगा रहा और सिर्फ शैडो बॉलिंग, आहिस्ता आहिस्ता शैडो बॉलिंग। 8वें-9वें महीने में जाके मैंने जॉग से हल्का बॉलिंग स्टार्ट किया। अच्छा अमिर भाई, टीम का बताइए, जब फर्स्ट टाइम टीम के लिए अनाउंसमेंट आई, वो एक तो आना बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट होती है, और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि आप, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, कि आप 22-23 करोड़ की आवाम में से 11 लड़कों में आते हो। फिर वर्ल्ड कप के इवेंट जैसे में शामिल होना, वो मोमेंट भी बताइए प्लीज़। HBL और नेशनल बैंक का मैच हो रहा था फैसलाबाद में, तो सारी साइड खेल रही थी, लाला वगैरह, गुली भाई सब खेल रहे थे। तो मैं नेशनल बैंक से खेल रहा था, 45 ओवर का गेम हुआ था। तो जो HBL है उन्होंने हमें 390 किया था। अच्छा। जिसमें से मुझे 9 ओवरों में 24 रन और 3 के 4 आउट किए थे मैंने। अच्छा। तो वो यूनुस भाई को मैं बड़ा पसंद आया था उस दौरान। फिर लाला ने भी मेरे से बात की थी। तो वो मुझे था कि यूनुस भाई ने, फिर मुझे जहाँ तक अंदर से पता लगा था कि बड़ी फ़ाइट की थी कि ये वर्ल्ड कप में मुझे ये बच्चा चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए, ये मुझे वर्ल्ड कप के लिए बच्चा चाहिए।
तो वो क्योंकि मैं फिर फर्स्ट क्लास खेला हुआ था पूरे पाकिस्तान में, मैंने टॉप आउट किए थे, 60 आउट किए थे मैंने 10-11 मैचों में। तो मुझे जहाँ तक पता लगा था कि यूनुस भाई ने मेरे लिए बहुत फाइट की थी कि ये मुझे बच्चा जो मर्जी हो जाए, ये मुझे वर्ल्ड कप के लिए बच्चा चाहिए। अब भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं, वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीता पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप। सेमीफाइनल में बड़ी अच्छी आपने बॉलिंग की, फिर फाइनल में आगे हाथ तो दिलशान जिस फॉर्म में था उसको आउट किया। उस मोमेंट को भी अगर थोड़ा शेयर करना चाहें। मेरे लिए जहाँ पे इजी हुआ था वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा। पहला मैच हमारा प्रैक्टिस मैच था नॉटिंघम में, साउथ अफ्रीका थी या कौन थी, मैं नहीं खेला था। वो सुहेल भाई वगैरह, गुली भाई वगैरह सारे खेले थे, तो मुझे लगा था कि मैं बैकअप पे ही होऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस मैच पहला वही खेलते हैं जिन्होंने प्लेइंग 11 में खेलना होता है कि इनको प्रैक्टिस ज़्यादा मिले। नेक्स्ट मैच हमारा इंडिया के अगेंस्ट था ओवल में, प्रैक्टिस गेम जी। इट वॉज लाइक कि फुल हाउस था, ऐसे लग रहा था कि ये जो है ना रियल में एक इंटरनेशनल गेम ही हो रहा है, ये प्रैक्टिस मैच नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब मैंने रनअप पे गया, मैं बॉल मैंने पकड़ा तो यूनुस भाई मेरे पास आए। तो अब जो भी है टेंशन तो होती है, सीधा भी मैच भी इंडिया के अगेंस्ट। तो मुझे कहते हैं बॉल इधर दो, मुझे दो, पहले 3 लंबी सांसें लो। पहले उन्होंने मुझे दिखाया कि ऐसे ऐसे लंबी सांसें लो, उसके बाद तुमने सिर्फ ये सोचना जैसे तुम नेशनल बैंक में बॉलिंग कर रहे थे ना, समझो ये वही मैच। अब जब आपको कप्तान आके ये बोल देता है ना, फिर एज अ प्लेयर आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात। 2 माइंड सेट होते हैं, एक अब हाँ यार चौका ना खाई, हाँ। एक होता कोई बात नहीं नॉर्मल मैच ले। 2 डिफरेंट माइंड सेट है। बिल्कुल ऐसे ही। वो जो पहला हिंट आया ना मेरे दिमाग में, आई थिंक वो जैसे एक होता है ना गाड़ी को चाबी देना स्टार्ट करने के लिए, उस चीज़ ने मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया था। फिर आप पूरा वर्ल्ड कप देखा था कि अल्लाह ने मेरे से किस तरह बिल्कुल ऐसे ही बड़ी खूबसूरत की और अल्लाह ताला ने करम किया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता और उसमें आपकी बड़ी ख़ास उसकी परफॉर्मेंस का किरदार था। और जिस तरह मैंने कहा कि आप उन लकी प्लेयरों में हैं, शायद अगर देखा जाए तो मैंने इतना लकी प्लेयर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ मैं। फिर एक स्पॉट फिक्सिंग का भी आता है मसला, आप सज़ा भी होती है, आप उससे बाहर आते हो और सबका मानना था कि एज कम है, सब कुछ है। आपका भी उसमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता था क्योंकि आपके साथ जो 2 थे, सलमान बट की बात करें, आसिफ करें, वो शायद उस तरह नहीं डिलीवर कर सके, बट आप 5 साल बाहर रह के फिर आना, उसमें जो भी करंट रिजीम आ चुकी है, मैनेजमेंट आ गई, इसका भी बहुत रोल है। सेठी साहब की बात करें, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, उस टाइम अफरीदी कैप्टन थे, उन्होंने भी आपको काफ़ी बैक किया। तो आप एज ए प्लेयर उस टाइम पे क्या सोचते थे कि अगर ये चीज़ हुई, अब मैं वापस आ रहा हूँ और मैंने इसको एक दोबारा आके उसी तरह अपनी नेशन को सर्व करना है, तो उस टाइम आपकी क्या अप्रोच थी? देखिए जैसे आपने बोला ना कि सर्व करना है, वो मेरा यही था कि मैंने खेलना है, परफॉर्म करना है। जितना पाकिस्तान मैचेस जीतेगा उतना मेरे लिए भी अच्छा होगा, लोगों के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा और आप कहीं सोच रहे थे कि रिडम्पशन मैंने इस तरह ही करनी है, अगर कोई बिल्कुल ऐसी पास में गलती हुई है तो मैंने आप उसको कवर भी इसी तरह ही कर देखें आप, इंसान क्या होता है, इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख के आगे चलता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप वहाँ पे रुक नहीं जाते। एक होता है कि बार बार गलतियाँ करता है इंसान, ठीक। एक होता है कि गलती से सीख के आगे चलने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने ये ट्राइयाँ की हैं कि वहीं के वहीं फंसे हुए हैं कि ये ना ही चले वहाँ अच्छा, से। मैं इधर आपको एक बार रोकना चाहूँगा, इसमें आप 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये है स्कूल ऑफ थॉट कि अगर किसी से गलती हुई, और जिस तरह किसी भी आम ज़िंदगी के अंदर भी आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, कोई क्राइम कमिट करते हो, तो आप सज़ा के बाद यू आर एलिजिबल फॉर बेटर लाइफ, उसी आम शहरी की तरह। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है जो पिछली रजीम की बात करें, उनका भी है कि नहीं, सेकंड चांस ही नहीं देना चाहिए। तो आप किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? मैं बताता हूँ आपको, आप गलती करते हैं, उसकी सज़ा उसको नहीं मिल रही ना, फिर ये गलत है। ठीक है। ठीक है, आपको गलती की सज़ा मिल रही है ना, इट मीन्स कि इंसाफ हो रहा है। इंसाफ हो गया। ठीक है, आपने गलती की सज़ा काटी, आपको पूरी सज़ा मिली, उस गलती के बाद आपने सज़ा काट के आके अगर आप बेहतर नहीं हुए, वहीं के वहीं फंसे हुए, तो फिर आप उस पर कॉमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कि नहीं जी ये डिज़र्व नहीं करता। बिल्कुल सही। ठीक है, एक बंदा जब अपनी पूरी सज़ा काट के है, उसने कोई किसी को कुछ नहीं बोला, वो दोबारा क्रिकेट खेलना चाह रहा है, वो परफॉर्म करना चाह रहा है, उसके बाद आप हर्डल क्रिएट करते, फिर वो आपका और अल्लाह का मामला। एज अ मुस्लिम वी बिलीव कि आप किसी का रिस्क नहीं रोक सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और जो मेरे नसीब में या जो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो कोई नहीं छीन सकता, चाहे मेरे खिलाफ पूरा पाकिस्तान हो, चाहे मेरे साथ हो पूरा पाकिस्तान। जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है ना मेरे पास चल के आएगा। ठीक है, सोच आपकी है, क्योंकि आप जैसा सोचते हो आपके साथ लाइफ में मोस्ट लाइकली वैसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर आप किसी के लिए अच्छी सोच रखते हो ना, तो आप दूसरे का अच्छा सोच रहे, सबसे पहले आपके साथ अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसे। ये अल्लाह का इंसाफ है। अमर भाई, मेरा अपना भी मानना ये है कि एक तो ये है कि जिस तरह कोई मिस्टेक हुई, आपने सजा ली, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, आम शहरी की तरह न्यूज़ आते हो।
आप एथिक्स के अलावा आप लॉ पे चलें। यस आईसीसी का लॉ क्या कहता है, पाकिस्तान का पीसीबी का लॉ क्या कहता है। अगर उसके अंदर एक बंदे को सज़ा होगी, उसके बाद ही इज़ एलिजिबल टू द प्ले, तो उसको अलाउ करना चाहिए, इसमें रोकना नहीं चाहिए। अगर लगता है किसी को, अगर लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो आपको लेजिस्लेशन ही चेंज करें ना, आप कानून ही चेंज करें कि जी वो नहीं खेल सकता। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा ख्याल ज्यादती है कि किसी को रोकना या किसी को किसी लेवल पे हर्डल पैदा करना। देखिए, कुछ लोगों के ओपिनियन होते हैं ना, वो ओपिनियन अपना दे के आगे निकल जाते हैं, जो वहीं के वहीं फंसे होते हैं ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग देन। फिर कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं या जो भी है, आप वट एवर, आई डोंट नो। इसमें मैं आपसे ज़्यादा पूछता हूँ, थोड़ा हम जर्नी को पहले कर लें। मैं लकी, जिस तरह आपको कहा कि आपने फिर दोबारा अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आप टीम में आए। मुझे बांग्लादेश में जो इंडिया के खिलाफ स्पेल था एशिया कप का, वो अगर अंपायर आउट दे देता तो शायद वो हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल हो जाना था, जिस तरह आपने शुरू में आके आउट करना शुरू किए। अब खैर वो सिलसिलाकार चलता रहा, कुछ ने कहा कि आमिर के अंदर वो चीज़ नहीं है। फिर चैम्पियन ट्रॉफी आ जाती है, और चैम्पियन ट्रॉफी में जिस तरह हम क्वालिफाई करते हैं, बिल्कुल बाहर होते हैं, कोई चांस ही नहीं नज़र आ रहा होता कि हम क्वालिफाई करेंगे, बट हम सीरीज़ जीते हैं श्रीलंका से, वेस्ट इंडीज़ से, हम क्वालिफाई करते हैं। चैम्पियन ट्रॉफी का पहले मैच में जिस तरह मार पड़ती है, जो हालात होते हैं इंडिया के साथ, फिर थोड़ा आगे मैचेस हम जीतना शुरू करते हैं। खूबसूरत चीज़ उसकी ये थी, जो मैंने बड़ा क्लोजली देखा, कि सरफराज और मिकी आर्थर का एक कॉम्बो बना, उसने बहुत ज़्यादा टीम को एक स्टैंड दिया किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। उससे पहले श्रीलंका का मैच, वो भी याद करना बड़ा ज़रूरी है। श्रीलंका के मैच के अंदर भी हमारा ओबियसली हर मैच डू एंड डाई वाला मैच होता है, और मैं तो इसको मानता हूँ चैंपियन ट्रॉफी को ये शायद वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा सख्त मुकाबले होते हैं, क्योंकि आपके पास यू डोंट हैव एनी सेकंड चांस। टीम्स होती हैं। हाँ जी, 8 टीम्स, और आपके पास हारने का चांस ही कोई नहीं, शायद एक मैच का मार्जिन है। उसमें बॉलिंग में तो जो परफॉर्मेंस आपने दी 7 आउट हो जाते हैं एकदम, और आप और सरफराज आते हैं बैटिंग करने के लिए, उसका भी थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करें। देखिए, मैं जब 100 पता नहीं 60 पे 6 आउट थे, 6-7 आउट थे, तो ड्रेसिंग रूम में ग्रांट फ्लावर के साथ बैठा हुआ था। मैंने ग्रांट को ना हंसते हंसते कहा, ग्रांट डोंट वरी, आई विल डू इट। तो जब मैं बैटिंग के लिए गया, तो क्योंकि मैं और सैफी भाई एक दूसरे को बाबू करके बोला, हाँ बाबू क्या प्लान है। मैंने सैफी भाई को बोला, देखिए मैंने तो आउट नहीं होना, आप अपना सोच लो। क्योंकि इतने ओवर पड़े हुए थे, हम सिर्फ 1-1, 2-2 भी करते ना तो हमने मैच जीत जाना था। कहते देख लो, मैंने कहा हाँ जी आप अपना सोचे, मैंने आउट नहीं होना। तो आप देख ले, मैं लगा रहा, वो भी माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग। फिर सैफी भाई की 50 भी बहुत एक राइट टाइम पे आई थी। फिर श्रीलंकन फील्डर्स ने भी हमारा बड़ा साथ दिया माशाल्लाह। तो देखिए, जब अल्लाह ने चीज़ें क्रिएट करनी होती है तो फिर ऐसे ही आपको लक भी ऐसे ही साथ देती है। और क्योंकि वो जो मैच था ना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि वो आपने जैसे पहले रिमाइंडर दिया ना, हम पहला मैच हारे थे, तो लोगों ने हमें माशाल्लाह बड़े तबर्रुक दिए थे, ऐसे ही बहुत तनकीद हुई थी। और देखें, बनती भी है, जब आप हारते हैं ना तो फिर लोगों के ओपिनियंस आते हैं जी। जब आप जीतते हैं तब भी आते हैं, जब आप हारते हैं तब भी आते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बैठे, बड़ी डिटेल मीटिंग हुई, हर सीनियर प्लेयर्स वगैरह बोले, सब हाँ यार मसला कहाँ पे आ रहा है। वो एक दिन था, उसके बाद हमने सब ने बोला भाई जो गलतियां हुई ख़त्म करो, फ्रॉम नेक्स्ट डे अब ये चीज़ें दोबारा नहीं होंगी। वो पूरी जर्नी पर आप देखें कि हम फाइनल तक गए कैसे, आपको एक डिफरेंट टीम नजर आई, कैसा पीक वाला पकड़ा, ठीक है। वरना कोई वहाँ पे एक डिफरेंट माइंडसेट की टीम मैनेजमेंट होती या डिफरेंट कप्तान होता, तो वो सारे क्योंकि जब हारते हैं ना तो सारे अपना अपना रास्ता ढूंढते हैं, भाई अपना बचाओ, तुम अपना बचाओ। उधर अच्छी चीज़ क्या हुई, कप्तान ने, मिकी वेरा ने, सब ने बिठाया, कहा यार बोलो मसला कहाँ आ रहा है, मसला जिसको जो लगता है ना कि यार ये टीम में चीज़ ठीक हो सकती है वो बोलो। सब बोले, फिर हफीज़ भाई बोले, शेब भाई बोले, कप्तान सैफी भाई, फिर मिक्की बोला। मिक्की ने बोला कि यार हमसे कोई गलती हो रही है, हमें बताओ कि हम आपकी उस तरह हेल्प कर सकें। वो एक इतनी पॉजिटिव मीटिंग थी कि वो उस मीटिंग की वजह से जो लड़कों का एक माइंडसेट चेंज हुआ है, वो थ्रू फाइनल चलता गया है। ऐसा ही है। और फिर जब हम श्रीलंका से हम जीते, जो मुझे आज तक वो चीज़ एक हर्ट भी करती है। आपको याद होगा मैं सेमीफाइनल नहीं खेला, नुमान खेला था, आपकी जगह आप इंजर्ड थे। नुमान खेला था। हाँ। कुछ ऐसे लोग थे, ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। देखिए, मैंने आपको पहले बोला, आप परफॉर्मेंस पे टीम के ऊपर नीचे जगह बनती है नहीं बनती, इस पे आप कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक। चाहे मैं क्रिकेटर हूँ या कोई आम बंदा बैठा है, उसको जितनी समझ आती है ना क्रिकेट की नॉलेज के हिसाब से लाजमी दे ओपिनियन इसमें कोई, क्योंकि हमारे लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, ठीक। वो क्रिकेट को आप
समझें कि खुराक समझते हैं कि वो खाना छोड़ देंगे, क्रिकेट लाजमी देखेंगे, सेकंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं और लोग। अब ये कोई बैठे कि नहीं मैं इसके ओपिनियन का मेरे लिए मैटर नहीं करता, ये गलत बात है। क्योंकि लोग प्यार से मैच देखते हैं, दुआएं करते हैं, सारा कुछ करते हैं। क्रिकेट की हद तक कमेंट्स देना मैं उसको चैलेंज लूंगा कि यार बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं इसको गलत प्रूफ करूंगा। मेरा एज अ क्रिकेटर ही होना चाहिए कि ठीक है, ये सोचता कि मैं फारिग हो गया हूँ, नहीं, मैं इसको अपनी परफॉर्मेंस से दिखाऊंगा कि मैं फारिग नहीं हुआ, अभी भी हूँ। वहाँ पे हुआ क्या कि कुछ सीनियर मतलब जर्नलिस्ट टीवी पे बैठे हुए कि जी इसकी फेक इंजरी है, इसका पता कराएं ज़रा। अच्छा, मतलब इस तरह का कमेंट कर देना, ये गलत बात है। आप खुदा तो है नहीं कि आपने उसकी बॉडी के अंदर जाके देखा कि उसको गलत, और मेरा ख्याल है कौन क्रिकेटर ऐसा चाहेगा अपने कैरियर की इतना बड़ा। और उनको क्या पता कि मैंने उसी सुबह 6 पेन किलर ली थी, 6 से ज़्यादा भी होती है ना, लिमिट 6 की होती है, आप 6 ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, आपका स्टमक ख़राब हो जाता है। शायद मैं ले भी जाता, वो नहीं ले सका मैं, मतलब मैंने 6 ली, उसके बाद भी मेरा वो जो स्पैज़म था वो नहीं गया। स्पैज़म जो होता है वो 3 दिन लाजमी रहता है। वो अल्लाह का हुआ कि रोमी माशाल्लाह खेला, वो परफॉर्म कर गया, आपने देखा परफॉर्म कर गया, हम सेमीफाइनल वाला जीते। लेकिन जो हमेशा मेरे दिल के एक क्लोज रहेगी ना चीज़, वो ये रहेगी, मैं इंजर्ड था, फाइनल से पहले मैं फिट हुआ, रोमी ने अच्छी बॉलिंग की हुई थी, मिकी ने और सैफी भाई ने मुझे ही बैक किया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है, जिस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? वो आपका हौसला इतना ट्रस्ट लेवल होना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। वो भी एक जो इंजरी से लड़का आया और एक लड़के को बेंच पे बैठाना जिसने 2 आउट भी किए हुए सेमीफाइनल में। मिकी और सैफी भाई ने ये बात की कि देखो हम तुम्हें आमिर की रिप्लेस पे लाए थे, ठीक, अब वो हो गया फिट, नो डाउट तुमने अच्छी बॉलिंग की है, हमारी फर्स्ट चॉइस वही रही। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक, हमारा मेन बॉलर वो खेलता हुआ आ रहा है और हमारी फर्स्ट चॉइस वही होगा। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है, आप हमारे प्लान में हो, हमारी टीम का हिस्सा हो, आप साथ रहोगे। ठीक, बिल्कुल ठीक बात। अब दूसरी तरफ ये देखें ना, अगर उस फाइनल में, मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ, ये भी हो सकता था अगर वहाँ पे कोई डरपोक कोच होता, डरपोक कप्तान होता, नहीं 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 यार, अगर इससे परफॉर्म ना हुई तो हम तो गए, हमारी तो, और होता है यहाँ पे होता है, क्योंकि फिर ब्लेम नहीं ना लेते लोग, फिर कहते हैं नहीं 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 भाई ये तो मेरे पे सारी तोपें आ जाएंगी। जैसे हमें इससे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, 2011 के अंदर शुएब अख्तर को सेमीफाइनल नहीं खिलाया गया। यस, वो आज तक कहते हैं, इस चीज़ का गिला करते हैं कि मैंने कहा मुझे प्लीज़ खेलने दे। तो वही बात है कि वो चांस लेना, वो ट्रस्ट दिखाना, वो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक कप्तान ने, एक कोच ने मेरे लिए वो चांस लिया। जी आमिर भाई, अभी हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मज़ीद डिस्कशन करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। मोहम्मद आमिर से कुछ मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ग्रेट फाइनल की बात करते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 92 के बाद अगर कोई बड़ी अचीवमेंट, ओबियसली T20 वर्ल्ड कप भी है, बट चैम्पियन ट्रॉफी का एक अपना मज़ा दुबाला होगा, क्योंकि इंडिया से हम जीते और कब जिस तरह मार हम उनसे खा रहे हो, तो 10 साल आलमोस्ट 2007 से लेके इंडिया हमसे अच्छा खेल भी रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन चैंपियन ट्रॉफी पूरा टूर्नामेंट वो बेस्ट खेले, बड़ा अनबीटन टीम थी। जी जी जी, और लास्ट चैंपियन ट्रॉफी वो जीते भी हुए थे। तो फाइनल में आना और फ़खर की ऊपर से इनिंग्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इनिंग्स हो जाना ऑब्वियसली था, बट इनिंग्स के बावजूद भी फेयर एलिमेंट था पूरी नेशन के अंदर के ये कुछ ना कुछ, जितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप थी, कोहली की बात कर लेते हैं हम, युवराज की बात कर लेते हैं, धवन, शर्मा, तीनों टॉप रन स्कोर, सारे। अब आपने जिस तरह जेम्स स्विंगर से जिस तरह हम देख रहे थे आउट करते जा रहे थे शर्मा को, फिर आपने धवन को भी आउट किया, ख़ास तौर पे कौन सी विकेट प्यारी, और कोहली का जिस तरह अजहर अली से कैच ड्रॉप हो गया एक बॉल पहले, वो जो 10-12 सेकंड था, वो क्या सोचा आपने कि क्या हो गया? सबसे पहले तो आप बैटिंग को क्रेडिट देंगे, जैसे आपने बोला है कि हमने 336 का बोर्ड पे लगाया, पहाड़ एक लगाया, लेकिन उस विकेट पे वो पहाड़ लगता नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि इतना फ्लैट विकेट मैंने अपनी लाइफ में इंग्लैंड में नहीं देखा। इंग्लैंड में नहीं होता जी, और इतनी गर्मी थी, ड्राई विकेट था, और जिस तरह की, क्योंकि उनके टॉप 3 ऐसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं हर मैच में, तो वो 300 तो आराम से कर रहे थे। वो एक माइंड में यही था कि भाई ये 336 ऐसे ही बचेगा जब तक ये ऊपर से 3 में से 2 आउट नहीं होंगे, क्योंकि उनको वो तीनों ही रन्स कर रहे थे ऐसे ही। अगर ये आउट नहीं होंगे तो ये वैसे ही रन्स कर जाएंगे। ठीक, तो वो प्लान यही था। पहले तो शर्मा को अगर आपने देखा, मैंने पहली 2 बॉलें ही बाहर निकाली ऐसे ही, तो तीसरा मैं उसको अंदर ले गया। वो आपको पता है स्ट्रगल करता है मोस्टली इन स्विंग पे, हालांकि नो डाउट कि ही इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जी। तो जब कोहली का कैच छूटा तो मुझे ना, मैं वापस जाते हुए ना, मुझे फखर वाला आ रहा था याद कि 9 बॉल हुआ, उसने 100 कर दिया, और फिर कोहली तो आपको पता ही है, और
जिस और तरह जिस का वो फॉर्म में था उस टाइम, जो फॉर्म में टॉप था वो। फॉर्म पे था, और फिर रन चेज भी उसकी उस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छी ज़्यादा एवरेज आ रही थी जी। कि चेज में ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर ऐसे ही मैंने कहा भाई ये 100 कर गया तो फिर तो गए क्योंकि कोहली के जितने हंड्रेड्स वगैरह आपने देखा 95% इंडिया जीता है वो मैच। जीता है, सही। वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मैंने उसको वो जो बॉल था बाहर ही निकाला था, तो मेरे जहन में यही था कि क्योंकि ये फिर अंदर के लिए तैयार होगा, मैं वहीं से निकालूंगा बाहर। अगर आप वो रीप्ले देखें ना तो विराट पहले ही अंदर के लिए तैयार था, यूं वॉक करके इधर जा रहा था। ऐसे जा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो बस अल्लाह का था कि, और फिर शादाब ने वो ज़्यादा मुश्किल कैच था जी, क्योंकि जब आप यूं करते हो ना तो वैसे ही फील्डर का ध्यान उस तरफ जाता है, इस तरफ कभी नहीं जाएगा कि बॉल इधर भी आ सकता है। और वो बड़ा तेज कैच था, बिल्कुल। वो शादाब ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था। आई थिंक वहाँ पे था कि हम इन 3 में से 2 भी आउट करते हैं ना तो हम मैच जीत जाएंगे। और जैसे आपने बोला कि सबसे अच्छी विकेट विराट की थी क्योंकि उससे पहले कैच छूटा हुआ था, उसकी अगली बॉल पे आउट करना वो, और इतने बड़े बैट्समैन को 2 दफ़ा आउट करना बहुत मुश्किल चीज़ थी। वो तो फिर हमारी पूरी नेशन को जो आपने एक प्लेयर प्रोवाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम चैंपियन ट्रॉफी जीते। अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, 2019 का वर्ल्ड कप आता, उसके आप बेस्ट बॉलर भी रहते हो, पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहते हो। राइट आफ्टर दैट एक कमेटी बनती है, क्रिकेट कमेटी, और वो उखाड़ पिछाड़ शुरू हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा कोच चेंज हो जाता है, कैप्टन चेंज कर दिया जाता है, नई रजीम आ जाती है, फिर आप रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हो। और जिस तरह मैंने पहले कहा, हैविंग सेड दैट, कि आप वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट पर्सन, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना लकी आदमी नहीं देखा क्रिकेटिंग सेंस में। अगर देखा जाए, आप अनाउंसमेंट करते हो तो 2 तरफा बात आती है। एक, उससे पहले आप टेस्ट में भी रिटायरमेंट लेते हो, उस पर बड़ा बैकलैश आता है आपको। मैंने भी, आपको याद होगा शायद, आपको कहा कि हमें भाई टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, तब तक तो खेले। बट आपका पॉइंट मुझे फिर बाद में समझ आया जब आपने डिटेल बताई कि मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान को लंबा सर्व करना चाह रहा हूँ, तो मैं शॉर्टर फॉर्मेट में ज़्यादा सर्व कर सकता हूँ। तो जिसने क्रिकेट खेली हो, ये समझता हो, वो आपकी बात को सेकंड करेगा कि आप ठीक कह रहे थे। बहुत यस आपने वो, सही लेकिन कहा। अब बैकलैश मीडिया पे बहुत आया, आपने रिटायरमेंट ली। क्योंकि उस टाइम जो लोग उस टीम को चला रहे थे उन्होंने गलत इम्पैक्ट दिया मेरी रिटायरमेंट। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर मिकी आया भी साथ ना, आप और वहाब, अगर मिकी दोबारा आते हैं ना, आप मिकी से दोबारा पूछ लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम वो मैनेजमेंट थी। मैंने उनसे बाकायदा बैठ के वो प्लान बनाया था कि भाई मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं कैरी कर सकता। मैं पूछ चुका उनसे पूछा मैंने, जी बिल्कुल नहीं कैरी कर सकता। हाँ, अगर कहीं ऐसी कंडीशंस आ जाएं जहाँ पे आपको लगे कि यार नहीं, यहाँ पे तुम हमें चाहिए, मैं फिर देख लूँगा। ठीक है। और वो अंडरस्टैंड भी किया उसने कहा मुझे कि वर्ल्ड कप के बाद मैं आऊँगा, मैं जो बोर्ड मीटिंग होगी मैं जाके तुम्हारा डिसीजन बता दूंगा कि यार ये हमारा वाइट बॉल का बॉलर है, ये हमने अब टेस्ट के बॉलर्स हमने ऐसे लेके चल। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अंडरस्टैंड भी किया। वो एकदम से जब वो मीटिंग में आया बेचारा वो खुद चला गया, सारी टीम ही चेंज हो गई। जो कमेटी में थे वो खुद आ गए, हाँ। जिन्होंने निकाला वो खुद आगे बैठ गए। और फिर हुआ क्या, आपने एक बंदे से पूछे बगैर, उसकी बॉडी की कंडीशन जाने बगैर, आपने, मैं नहीं ये कह रहा, आपने स्टेटमेंट्स दी, ऑन रिकॉर्ड है, डिच कर गए, टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए। मैं वो क्या कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना फिर अजीब सा लगता है। 2 साल हो गए, लोग कहेंगे फिर वहीं का वहीं रोना। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन उन्होंने इम्पैक्ट बड़ा गलत दिया जो आज तक मुझे आई थिंक बाइट भी कर रहा है, वो जो इम्पैक्ट था उनका। लेकिन फिर मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने बोला ना कि आपको अपनी बात फिर बतानी पड़ती है लोगों को, कई दफ़ा लोगों को नहीं पता होता जी। आपने देखा मुझे बीच में इंजरीज हुई भी, PSL के दौरान हुई, मुझे साइड स्ट्रेन होना शुरू हुआ सारा, क्योंकि मेरी बॉडी में निगल्स थे। एक बंदा 5 साल क्रिकेट नहीं खेलता, आके 4 साल लगातार खेल जाता है, कहीं ना कहीं बॉडी ने रुकना तो है ना, टूटना तो है ना। अब मैं कंप्यूटर तो हूँ नहीं कि मैं तीनों फॉर्मेट ही खेलता रहता, ऐसा नहीं होता। बढ़ती एज के साथ आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ता है। आपके यहाँ पे जो बेचारे 20-20 साल के लड़के हैं वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, होता है। मैंने आपको साल पहले कहा था जब तक रोटेशन पॉलिसी नहीं आएगी आपके बॉलर्स हर्ट होंगे। बिल्कुल आपने बोला था। आप देख लें, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके तीनों फास्ट मेन बॉलर जो इस टाइम लीड हैं, तीनों इंजर्ड हैं। और जब इंजर्ड हुए तो आपके पास बैकलॉग पे जो आपके बैक स्ट्रेंथ है ही नहीं, क्योंकि जो पिछली मैनेजमेंट की है उनकी मैनेजमेंट ही गलत थी, प्लेयरों को मैनेज कैसे करना। अच्छा चले, वो पिछली मैनेजमेंट होगी, वो आपके साथ जो कुछ हो गया, फिर हमें लगा कि वो जब उन्होंने रिटायरमेंट ली, नया बोर्ड आया था, नया सेटअप आया था, सब ने बात की कि आमिर रिटायरमेंट वापस ले लेगा, क्योंकि उन 2 के साथ मसला था, मिसबा और वकार के बाद तो आमिर ज़रूर आएगा। आपने फिर भी रिटायरमेंट नहीं ली, और फिर आपकी एक कोल्ड वार, जो चेयरमैन PCB थे रमीज़ राजा, उनके साथ भी एक चलती रही।
उनका एक स्टांस अपना था। उन्होंने कहा कि मैं जिस पे किसी तरह का भी एलिगेशन रहा मैं उसको कभी सेकंड चांस, इवन दो उन्होंने बोला ज़रूर, लेकिन उन्होंने कहा जी अच्छा जी मेरा डिसीजन नहीं है, कमेटी का फ़ैसला है या चीफ़ सेलेक्टर देखेगा इस चीज़ को। आपके लिए चीफ़ सेलेक्टर से जब पूछा गया उसने कहा जी वो तो रिटायरमेंट ही नहीं ली वापस। तो उस टाइम पे कभी नहीं ख्याल आया कि मैं रिटायरमेंट वापस ले लूँ? नहीं, देखिए पाकिस्तान में जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको अंदाज़ा पहले ही होता है। वो कहते तो हैं कि मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन पीछे सारा कुछ वही कर रहे होते हैं, और ऐसा हुआ भी। आप शर्जील की मिसाल देख लें। शर्जील क्यों नहीं खेला? अब है, शर्जील का नाम आ गया। तो ये तो अब वो लोगों को क्या कहते हैं ना, लॉलीपॉप देने वाली बात है। देखिए मैंने आपको पहले बोला कि हर बंदा कौन नहीं चाहेगा जो पाकिस्तान से ना खेले। बिल्कुल ठीक। ये सरासर झूठ है। जो नहीं मानता वो ना माने कि ये झूठ बोल रहा है हमें। भाई पाकिस्तान से खेलना ही सबसे बड़ी एजाज़ की बात है। बिल्कुल ठीक बात। अगर आज हम हैं तो पाकिस्तान से ही हैं। मोहम्मद आमिर का कोई नाम है तो वो पाकिस्तान से खेला है तो दुनिया ने उसको जाना कि भाई ये कोई बॉलर है, वरना फर्स्ट क्लास में था तब क्यों नहीं इंटरनेशनल मीडिया ने मुझे जाना कि मोहम्मद आमिर है। पाकिस्तान में खेला, परफॉर्म किया तो मोहम्मद आमिर बना ना। ऐसे ही बात यह कि मैंने आपको पहले बोला है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको स्टांस लेना पड़ता है। मोहम्मद आमिर से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है। अभी ब्रेक से वापस आके बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ और पूछने हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। मोहम्मद आमिर से अब बड़े कुछ टेक्निकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। जब आपने रिटायरमेंट ली मिसबाह वकार के इंसिडेंट के बाद, तो आपके पास वसीम खान आपके पास आए, आपसे मिले, तो क्या बात हुई? उन्होंने आप तक तो कोशिश की थी मेरा ख्याल आपको लाने के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं CPL में था, उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैंने उनको बोल दिया था कि जी मैं अवेलेबल हूँगा। जब 2 बंदे जा रहे थे, वो हफ्ते के बाद बेचारे वो खुद चले गए। अब जिनसे मेरी बात हुई, जो सिस्टम का हिस्सा थे, वो खुद चले गए, तो मैं कैसे बैठे बैठे कह सकता हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ, जबकि मुझे पता है कि ये जो रजीम है ये भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन्होंने कभी आपसे कांटेक्ट नहीं किया? कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। देखें बात ये है कि मैंने आपको पहले बोला है ना, चीज़ें वहीं पे ख़राब होती हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता है। जब एक बंदे से आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, ठीक, और आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हर बंदे का राइट है कि वो पहले अपने बारे में सोचे कि भाई मेरी सेफ्टी कहाँ है। अच्छा चले, अब ये है कि नई रजीम आ गई, ठीक है, ये वही रजीम समहाउ है जिन्होंने आपको पहले भी बैक किया और सब कुछ किया। उससे पहले ये बताइए कि क्या पिछली रजीम ने आपको NCA में आने से रोका था? जो आप आते साथ ही अभी आपने एंट्री की, लेकिन उसका पहले बताइए उन्होंने किसी पार्ट पे आपको इधर आने से अलाउ नहीं किया? देखिए मैं क्या, कुछ एक्स क्रिकेटर से जो इधर अलाउड नहीं थे, बातें तो आपको पता चल जाती हैं, तो इधर आने का फ़ायदा था ही नहीं। तो मुझे पता था पूछेंगे तो ना ही होनी है, ठीक है। जब तक मानी वगैरह जो थे, मानी भाई थे, एहसान मानी थे ना, वसीम खान वगैरह थे, वो मैं आई थिंक जब मैंने रिटायरमेंट दी, मैं CPL वगैरह इंग्लैंड चला गया, तो फिर मुझे इधर आने का मौका ही नहीं मिला ऑनेस्टली उनके दौर में दोबारा। वो जो थोड़ा सा उनका टेन्योर था, फिर सर जो अभी गए हैं वो आ गए, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं बनता था। मुझे पता था कि पूछेंगे भी तो उन्होंने कहना नहीं। आपको किसी के थ्रू पूछना तो चाहिए था कि मैं नेशनल, क्योंकि कुछ प्लेयरों ने पूछा था तो उनको नहीं इजाजत मिली। अच्छा, नहीं मिली ना इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कहते हैं ना, फिर मैं पूछो ही ना, जिस गाँव नहीं जाना उसका रास्ता नहीं पूछना चाहिए, तो फायदा ही नहीं था। क्योंकि देखें बात यह है कि एक बंदा आपको देखना पसंद नहीं करता तो आप उसके सामने जाओ ही नहीं। सिंपल इज़ दैट। मेरा ये है कि ना उसके लिए ऑकवर्ड सीन पे क्रिएट करें, ना अपने लिए करें। हर बंदे की उनकी अपनी इज़्ज़त है, आपकी अपनी इज़्ज़त है। भाई ठीक है, आप साइड पे, मैं भी साइड पे हूँ। ये जो आया ना, देखें मैं इसलिए कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद आमिर, ठीक है। मुझे ये लगता है कि सेठी साहब पे इस टाइम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो क्यों कि जितना इन 2-3 सालों में डैमेज हुआ है ना, एवरीबडी नोस। आप देख लें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई, कितने लड़के बेचारे बेरोज़गार हो गए। ऐसे अच्छे क्रिकेटर्स हैं जिनको मैंने देखा मजदूरियां कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने 8-8 10-10 साल दिए फर्स्ट क्लास को। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इंग्लैंड में इतना रिस्पेक्टफुल है, आपकी सोच है ऐसे ही है। उसको ECB ने जॉब्स दी हैं, काउंटीज़ ने जॉब्स दी हुई हैं। हमारे लड़के मजदूरियां कर रहे हैं, हाँ, बर्गर लगा रहे हैं, उबर चला रहे हैं बेचारे, ठीक है। फिर अंडर 19 के उस तरह के टूर्स नहीं हो रहे, पाकिस्तान A के टूर्स नहीं हो रहे। तो अभी मुझे लगता है कि मुझे छोड़ के पहले ये सोचें, ये जो जितना बिखाड़ा हुआ है ना, वो बेचारे जो जाके टीवियों पे रो रहे हैं कि मैंने तो बड़ा कुछ किया, आपने वाकई बड़ा कुछ किया ख़राब है। अगर आप ओवरऑल देखें 2016 से 2019 पाकिस्तान टीम कहाँ थी?
लेकिन ये जो स्ट्रक्चर चेंज किया इस रजीम से पिछली रजीम ने कर दिया था। एहसान मानी के दौर में जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो सर्किट तो वही है ना। हाँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हारून भाई वगैरह ये सब ने खान साहब को बोला था, इवन हफीज़ भाई वगैरह भी गए थे हाँ, मिसबाह कि ये चीज़ ना करें। मुझे लगता है कि ये खान साहब का गलत फैसला था, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद नहीं होनी चाहिए थी। एज अ क्रिकेटर बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं इस पे अमर भाई खुद ये मानना मेरा ये है, मैंने पिछली जितनी भी बोर्ड के लोग थे उनसे बात की, अभी भी मेरी सेठी साहब से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सेकंड ईयर बना दें। एक तो उन्होंने कल अच्छा डिसीजन ले लिया कि उन्होंने कहा जो लड़के ऑलरेडी 192 के एम्बिट के अंदर है रीजनल स्ट्रक्चर में वो रहेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी के अंडर रहेंगे। नीचे अगर आप वो डिपार्टमेंट की भी उन्होंने कह दिया कि आयन रिस्टोर होगा, वो लड़के आएंगे, तो मेरा मानना ये है कि ऊपर आपकी 8 ईयर है आपका रीजन का, नीचे आपका डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर आ जाए, सारा लॉट डिपार्टमेंट उठाए, वो सप्लाई भी देता रहे ना ऊपर वाले 192 के लिए। 192 में जो अच्छा परफॉर्म करे वो टीम में आ जाए। तो क्या आपका ख्याल नहीं है कि दोनों को एक पैरेलल भी लेके जा सकता है? लेकिन अच्छा लेके जाया जा सकता है, लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें जो आ रहा है, जो सेठी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि डिपार्टमेंट विलिंग नहीं है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज नई रजीम फिर आ जाती है तो उनका तो फिर सारी चीजें लॉस पे आ गया, स्टेक पे आ गया। तो क्या आपके लगता नहीं है कि इसके लिए कोई लेजिस्लेशन हो जानी चाहिए, कोई एक लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम ही आई थिंक लॉ जो है ना पास हो जाना चाहिए कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए यार, क्योंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है ना, हम वेलफेयर स्टेट नहीं है, कौन पालेगा उन बच्चों को? वसीम भाई कहाँ से आए हैं, वकार भाई कहाँ से आए हैं, यूनुस भाई कहाँ से आए हैं, यूसुफ भाई कहाँ से आए हैं, ऐसे ही इंजी भाई कहाँ से आए हैं, सारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट से आए हैं। तो आप एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट को कैसे साइडलाइन कर सकते हैं? इसकी मिसाल ऐसे है, एक बच्चा वो घरेलू जो है वो सेफ ही नहीं है, वो क्रिकेट की तरफ ध्यान कैसे देगा? ठीक बात। आप क्रिकेटर कैसे प्रोड्यूस करोगे? जब एक लड़के को पता है कि मैं महीने का खर्चा अपने घर दे रहा हूँ, मुझे घर वाले तंग नहीं करेंगे, मैं अपने क्रिकेट पे फोकस कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात। जब क्रिकेटर क्रिकेट पे फोकस करेगा तो आपको क्रिकेटर मिलेगा ना। अब क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट है नहीं, टोटल 6 टीमें, 25 करोड़ अवाम है, लड़का बोलेगा यार मुझे कहाँ चांस मिलेगा? हमारा अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है, स्टेट लुक आफ्टर तो करती नहीं, और दूसरा एक बंदा इंडिविजुअल नहीं है, एक बंदा पूरी फैमिली को रन करता है। सर दूसरा ये बहन भाई माँ बाप, आप ये वाली 6 टीमों के क्रिकेट निकाल के देख लें और डिपार्टमेंटल क्रिकेट निकाल के देख लें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट ज़्यादा टफ थी जी, तगड़े क्रिकेटर्स खेलते थे। क्योंकि मैं तो खेला हूँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट सारे पाकिस्तान। जैसे हमने बात की डिपार्टमेंट क्रिकेट भी रहनी चाहिए, लेकिन ऊपर चले ये रीजनल स्ट्रक्चर भी रहता रहे, लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा चलता रहे ये उसको। लेकिन हाँ, आपके पास प्लेयर्स ज्यादा मिलेंगे ना आपको। हाँ, एक तरफ आप कहते हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम लगाएं, उसमें प्लेयर्स मिलेंगे, तो वाई नॉट डिपार्टमेंटल क्रिकेट होने दें, आपको प्लेयर्स मिलेंगे ना भाई। ऐसे ही कि यार वो फलाना सुई गया ऐसे या नेशनल बैंक से बड़े परफॉर्म कर रहा है, यार ये कौन प्लेयर है, जरा इसको बुलाना तो सही तरह, तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। दूसरा अब ये बताइए, इधर एनसीए में आप भी आए हैं, हम भी आपसे मिलने के लिए इधर आए हैं, इधर के लिए आपने परमिशन ली या आपको पता चला कि आप दरवाजे खुले हैं मेरे लिए? ये लोगों का गलत वो एक सोच में पड़ गए हैं। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे प्रोग्राम कर दिए हैं, ट्वीटें कर दी हैं, नहीं आना नहीं चाहिए या आना चाहिए। यार मैं 2 दिन से बारिशें हो रही थी, तो आपको पता है कि क्लब क्रिकेट्स में कवर्स वगैरह तो होते नहीं है, कहाँ जाके बंदा प्रैक्टिस करे। मैंने बीपीएल के लिए जाना था, मैंने कहा यार सिटी साहब को मैसेज करता हूँ, पूछ लेता हूँ, शायद परमिशन मिल ही जाए। सही ऑनेस्टली मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने कहा गिव मी 1 मिनट। उन्होंने कहा कि मेरे जो सेक्रेटरी हैं शी विल फैसिलिटेट, ठीक है। ठीक। नबीला है बोर्ड में, उनकी कॉल आई कि सेठी साहब की कॉल आई थी, आपने प्रैक्टिस वगैरह करनी है, कितने बजे जाना? मैंने कहा जी इतने बजे जा करना है, 1 विकेट मुझे चाहिए, सिर्फ मैंने बॉलिंग करनी है। उन्होंने कहा ठीक है आप 3 बजे चले जाए, आपको जो है प्रैक्टिस की परमिशन है, आप चले जाएँ। कोई मुझे और कुछ नहीं करना पड़ा। फिर उसके बाद सेठी साहब का मुझे मैसेज आया कि ऑल सॉर्टेड। तो आप ये देखें, एक चेयरमैन को इतने ज़हन में एक माइंड में बात है कि यार एक बंदे ने मेरे से पूछा था प्रैक्टिस का, मैं पता कर लूँ कि ऑल सॉर्टेड है कि नहीं है। बाकी लोग सोच रहे हैं कम भाई मेरी कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। एक चीज़ की मैंने परमिशन मांगी थी, उन्होंने कहा कि भाई आप चले जाओ। आई थिंक जो क्रिकेटर्स थे, जो पिछली रिजीम गई है, वो क्रिकेटर्स कोई प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे। मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तान का झंडा जिसने सजाया उसको किसी तरह का रोकना नहीं चाहिए, ये एथिकली रॉन्ग है, ये उसका राइट है। अच्छा मैंने सुना है, अब कहेंगे तनकीद कर रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले बोला मैं नहीं डरता सच बात करते हुए, किसी को बुरी लगे किसी को अच्छी लगे, कि जी यहाँ पे जो 1 साल से टीम में नहीं है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अच्छा खुद कुछ भी नहीं थे ये बोर्ड में, या आपको सच बात बता रहा हूँ, जिम यहाँ पे कर रहे हैं,
बच्चे उनके इंडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चे उनके आउटडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। वो क्रिकेटर भी नहीं है, वो कैसे कर रहे थे फिर? आपने आते ही क्रिकेटर्स के लिए रूल्स बना दिए कि क्रिकेटर इधर आ ही नहीं सकता, एनसीए के अंदर नहीं घुस सकता। तो आप कहते हैं कि मैं इंसाफ कर रहा था या मेरे साथ गलत हुआ है, मैं बड़े अच्छे काम कर रहा था। नहीं, यू आर रॉन्ग। यहाँ पे आप गलत हैं, वहाँ माने मैं गलत हूँ, तो फिर चीज़ें ठीक होती हैं। एक क्रिकेटर, मुझे अभी पता चला है 22 साल उस बंदे ने दिए यार। वो उसने एक दिन प्रैक्टिस किया, अगले दिन उसको रोक दिया। नाम भी बता दें। मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, उनको रोक 22 साल के तो 2-3 ही लोग आएंगे। उनको रोक दिया यार। अच्छा। एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान का सोचो, इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस बोर्ड ने आप पे बड़ा इन्वेस्ट किया है। जिस बंदे ने आपकी कंट्री को 22 साल दिया, आप उसको ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है या तो मोहम्मद हफीज़ हो सकते हैं या शुएब मलिक हो सकते हैं, इतना लंबा कैरियर और किसी प्लेयर का नहीं है। अच्छा, PSL हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी है और जिस तरह हर साल हम देख रहे हैं वो फ्लरिश कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 8वां सीज़न होने जा रहा है, उसकी प्रिपरेशन भी आपकी बताइए। और जिस तरह कराची किंग्स की तरफ से आप खेलते हैं, BPL के लिए आप अभी जा रहे हैं, पहले प्रॉब्ली आप ऑस्ट्रेलिया में थे, उधर से भी लीग खेल के आए, तो कैसी प्रिपरेशन है और कितने कीन है? इस दफ़ा लास्ट टाइम आप अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सके और कराची किंग काफ़ी डिक्लाइन की तरफ परफॉर्मेंस रही, तो कैसे देखते हैं अपनी PSL की परफॉर्मेंस को और फर्दर प्रोजेक्ट के लिहाज से? तैयारी तो बहुत अच्छी है। पिछले 6-8 महीने में मैंने पूरा अपना एक स्ट्रक्चर ही चेंज किया। मैंने अपना डाइट प्लान, अपना ट्रेनिंग सिस्टम टोटली चेंज किया है। मीठा कम किया है, जितना रिकवरी वाली चीज़ें ले सकता हूँ मैंने लिए। और इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो मैं CPL खेला हूँ, 3 साल के बाद मैं 11 मैच इन अ रो खेला था। अच्छा। 3 साल के बाद विदाउट एनी निगल्स। सेमीफाइनल में मुझे CPL के, वो भी जो ग्रोइन में स्ट्रेन आया था, वो क्योंकि ड्यू में हम मैच खेल रहे थे, तो मेरा पिछला पाँव स्लिप हुआ, स्टक हुआ। हाँ। तो वो मुझे स्ट्रेन आया। अदरवाइज 3 साल बाद इन अ रो में खेला था 11 गेम्स फास्ट बॉलर के, और उस कंट्री में जहाँ पे सिर्फ गर्मी होती है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा ब्लेसिंग साइन था कि अल्लाह ने मुझे तो PSL में हम देख रहे हैं पूरी फुल फॉर्म के साथ इंशाल्लाह आप मुझे पूरा फिट और रिदम में देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं दरमियान में पूछना आपसे रह गया था। कोचेस का तो आपने बताया कि मिकी आर्थर प्रॉब्ली जितने भी कोचेस के साथ आप खेले सबसे बेस्ट आपके कोच लगते हैं। बॉलर्स के लिहाज से भी आपने हमेशा बताते हैं, वसीम अकरम आपके आइडियल थे, उसको आपने बताया। कैप्टन का बताइए, काफ़ी कैप्टन के अंदर आप खेले, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी भी, सरफराज, किस और भी बाबर भी है, किस कैप्टन के साथ आपको खेल के सबसे ज़्यादा लगा कि जिसने मोहम्मद आमिर को सबसे अच्छा समझा और कॉन्फिडेंस दिया? पहले तो यूनुस भाई, क्योंकि उनकी कप्तानी में मैंने स्टार्ट लिया, और जिस तरह वो मुझे यूज़ करते थे ना बॉलिंग में कि ये वाला ओवर ये करेगा, वो मुझे उन्होंने पहले बताया होता था, तुमने ये पहला ओवर करना है, ये तुमने 10वां ओवर करना है। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। उसके बाद मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं सैफ़ी भाई की कप्तानी में लंबा खेला हूँ जी, वो बाय बर्थ कप्तान है। ऐसे ही, क्योंकि गुस्से वाले तो वो हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो उनकी नेचर में है। लेकिन बाद में वो प्यार भी जितना लड़कों से करते हैं, वो उनकी नेचर में है कि उनसे वो गुस्सा ड्यूरिंग गेम नहीं कंट्रोल होता। लेकिन मैं, क्योंकि एज अ क्रिकेटर आपको सेंस तो होती है क्रिकेट की, कि जिस तरह के वो फैसले लेते थे ना, आप खुद देखें। कुछ लोग कहते थे नहीं जी ये अपनी बैटिंग का नंबर नीचे कर रहा है, अपने लिए बच रहा है, वो अपने लिए, ना 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 ना, वो जो टीम की रिक्वायरमेंट होती थी ना, अच्छे कप्तान की निशानी है। इमरान भाई क्या करते थे? ऐसे ही है, मुंह उठा के इंजी भाई को भेज देते थे, खुद चले जाते थे। अच्छे कप्तान की निशानी ये है, वो बाय बुक नहीं चलता और अपने आजाद को पीछे रखता है, टीम को आगे रखता है, और वो बाय बुक नहीं चलता। वो उसको ये चालाक कप्तान हुआ था कि नहीं, आज आप डेटा करते हैं, मुल्तान सुल्तान की आप तारीफ़ें करते हैं कि जी उन्होंने नंबर 5 लगाया हुआ है, नंबर 4 लगाया, नहीं, जब ये बैट्समैन आया तो ये वाला बॉलर लगा दो, ये वाला बॉलर आया तो ये वाला बैट्समैन बैटिंग करने जाए। तो सैफी भाई भी यही करते थे कि इस टाइम जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि ये सूट करता है जी। उसका भी, उस बेचारे को हटाना था इन्होंने, जो पिछली आई थी रजीम, वो अपना नंबर बचा रहा है, परफॉर्मेंस देख लें भाई। कप्तान का काम होता है टीम से परफॉर्मेंस निकालना, ठीक है, और निकाली भी है। गिनवा देता हूँ ना मैं, ये 2 साल T20 में नंबर 1 रहे, चैंपियन ट्रॉफी हम जीते, टेस्ट पे नंबर 4 पे, तो बताने की जरूरत न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड में हम T20 सीरीज जीते। जी सारी सीरीज, 11 सीरीज। वर्ल्ड कप हम बाहर हुए हैं भाईजान रन रेट पे, टॉप 4 में। न्यूजीलैंड के भी 11 पॉइंट थे,
हमारे भी 11 मैं तो वेस्ट इंडीज वाला मैच एक लेके बैठ गया वो एक, वरना हम सेमीफाइनल खेल रहे थे। और जिस तरह का आपने देखा 2019 में भी हमने रिदम पकड़ लिया था ना, चैंपियन ट्रॉफी वाला रिदम था। जी 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 जी। देखिए जो दोनों फाइनलिस्ट थी ना, हमने दोनों को ग्रुप मैचेस में हराया है। अच्छा, बाबर को एज ए कैप्टन 2 साल से हम देख रहे हैं कि लर्निंग कैप्टन है और वो सीख जाएगा, बट हम देख रहे हैं कि वो चीज़ शायद जो चाह रहे हैं वो नहीं आ रही। अब पाकिस्तान को पहली दफ़ा वाइट वॉश भी हो गया 70 साल की हिस्ट्री में, 2 सीरीज हार गए, लास्ट टेस्ट भी बड़ी मुश्किल से हम बचे। तो बाबर को एज ए कैप्टन कैसे देखते हैं, क्योंकि कराची किंग के भी कैप्टन थे वो। बिल्कुल, बंदा जब सिस्टम में आता है ना, जब नया लड़का आता है, बैट्समैन आता है या बॉलर आता है या नया नया कप्तान बनता है, उसके साथ उसको सीनियर्स की सपोर्ट लाजमी चाहिए होती है। जी ठीक है, हुआ क्या, बाबर के साथ ऐसा सीन था नहीं। आप देख लें, जितना वो 2 साल में उसने कप्तानी की है, उसके पास कोई बड़ा सीनियर प्लेयर नहीं था, ठीक है, जो उसको साथ साथ गाइड करे। आप स्टीवन स्मिथ की बात करते हैं ना, तो वो वॉटसन पॉन्टिंग के हाथों से आया, माइकल क्लार्क के हाथों से आया। कोहली की आप बात करते हैं ना, वो धोनी के हाथों से आया। 7-8 साल उसके हाथों में। रूट की बात करते तो लेस्टर कुक वगैरह थे। बाबर के साथ है कोई नहीं जो इन 2 सालों में बाबर को साथ साथ, क्योंकि जो भी है एज आ इंसान आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसने बैटिंग भी देखनी है, उसने कप्तानी भी देखनी है, उसने बॉलर्स को भी देखना है, उसने ओवर रेट को भी देखना है, रन रेट को भी देखना है। तो आपको लगता है कि बाबर कहीं ना कहीं कैप्टन कमोडिटी नहीं है या जल्दी दे दिया गया? मुझे लगता है जल्दी दे दिया गया, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि या तो फिर ऐसा होता कि बाबर को साथ साथ तैयार किया जाता। जैसे अगर सैफी भाई जिस टाइम कप्तान थे, उस टाइम साथ साथ बाबर को भी हमें लेके चलना चाहिए था। 2-4 साल और 3 साथ साथ लेके जाते आप उसको, क्योंकि देखिए मिस्टर परफेक्ट कोई भी नहीं होता। मैं कहूँ कि मैं परफेक्ट बॉलर हूँ, नो 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 नो, ऐसा हो, यू लर्न एवरी सिंगल डे। ठीक बात। मिस्टर परफेक्ट आप हो नहीं सकते, ठीक है। मुझे लगता है कि क्योंकि प्रोसेस के साथ जब आप आते हो ना, स्टेप बाय स्टेप आते हो, कि सीखा हुआ बंदा और एक नहीं सीखा हुआ बंदा, आपको डिफरेंस नज़र आ जाता है। ठीक। बाबर का ये था, अच्छा होता कि उसके साथ 2-4 सीनियर प्लेयर्स भी होते, उसको साथ साथ गाइड करते। हुआ मसला ये, मैंने आपको पहले बोला, जो पिछली मैनेजमेंट गई है कि उनका कम्युनिकेशन गैप इतना था प्लेयरों के साथ, सीनियर प्लेयर्स के साथ, वो चीज़ बन नहीं सकी जो बाबर को साथ लेके चलते। अरे इस लास्ट जो गवर्नमेंट थी, रजीम थी, बोर्ड था, उन्होंने कहा हमने जितना इम्पायर बाबर को किया पहले कभी हमने किसी यार ये बहुत अच्छी चीज़ है कि चलो ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ कि कप्तान के पास ये पावर गई हाँ, कि वो अपने प्लेयर खुद सेलेक्ट करे। ये इसमें कोई शक नहीं है। आप कह तो रहे हैं लेकिन फैसले आप अपने ही पिछले से ठोस रहे हैं, ठीक है। वो कहने वाली बात है कि हमने कप्तान को सब कुछ दे दिया। चलें, वो तो अब देखते हैं आगे ये बाकी जहाँ चेंजिंग हो रही है उसमें किस साइड पे जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन, भाईजान रिटायरमेंट कब वापस ले रहे हैं? ना करें फिर बेचारे कुछ के पेट खराब। नहीं वो छोड़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैन लाखों करोड़ों या यकीन करें हम, क्योंकि मीडिया से हैं, हज़ारों लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और जब मैंने कुछ को बताया कि आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो सब ने ये क्वेश्चन यही पूछा मेरे से कि ये ज़रूर पूछिएगा कि वो रिटायरमेंट कब वापस ले रहे हैं। ये जहाँ आपको तनकीद करने वाले हैं, उधर आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले भी हैं, ये भी आप ज़हन में रखें। और ख़ास तौर पे जब लास्ट वर्ल्ड कप की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, तो जब इंडिया से हम मैच हारे और जिसने 3 ओवर में 50 हुआ, तो मैं एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ आपको, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सब ने कहा कि अगर आमिर होता तो शायद ना होता, क्योंकि हमारे बॉलर कोई डाउट नहीं है, शाहीन हारिस सारे बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो कई दफ़ा आपको एक्सपीरियंस भी दरमियान में चाहिए होता है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो ये बताइए हमारे प्लेटफॉर्म से रिटायरमेंट वापस कब ले रहे हैं? आप जंग पे पता है जब कब खुले दिल से जाते, जब आपके पास सामान पूरा होता है, आपको पता है कि भाई अगर आगे से हमला आता है तो मेरे पास चीज़ें पूरी हैं कि मैं चला सकता हूँ ये चीज़। मैंने आपको इसीलिए बोला कि आप मुझे BPL खेलने दें, मुझे PSL खेलने दें, क्योंकि अभी भी आप कुछ लोगों से पूछेंगे, वो कहेंगे नहीं हमारे पास बहुत सारे नए लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस तरफ आएंगे नहीं, मेरी तरफ आएंगे नहीं, विच इज़ फेयर पॉइंट। मैं उनको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, फिटनेस दिखाऊंगा, तो शायद वो मेरे बारे में भी सोचेंगे। अब मैं परफॉर्मेंस क्योंकि इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं BPL में दिखाता हूँ, PSL में दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ होगा तो मैं अगले को जाके कह सकता हूँ ना कि हाँ जी सर मैंने परफॉर्मेंस भी दी है, नहीं तो हम मैंने फिटनेस भी शो की है। भाई ये फिर हम उम्मीद करें आज के शो में कि इंशाल्लाह आप BPL में और जब PSL में परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद आप कमिट कर रहे हैं हमारे शो में कि आप रिटायरमेंट वापस लेंगे। फिर देखिए मैंने आपको पहले बोला है कि उसके बाद फिर आ जाता है, क्योंकि मिकी ने आना है, सेठी साहब हैं, फिर अब मैं पहले कह दूं कि मैं अवेलेबल हूं। अब इस बात को ज़रा समझिएगा। नहीं हमने जी मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूं। अगला सिस्टम
ये बोल दे कि नहीं देखें अब हमारा प्लान कुछ और है, हमारे पास इतने लड़के हैं। एक उनका प्लान है, और जो भी मेरा ये प्लान है कि मुझे PSL PSL खेलने दे, नई रजीम आती, नई मैनेजमेंट अगर मैं हाँ आप अपनी तरफ से तो देखिए मुझे सेठी साहब से, मुझे बाहर हटाएंगे तो मुझे सेठी साहब से या मिक्की से या जितने प्लेयर हैं कोई मसला नहीं है मुझे, ना प्लेयरों से मसला है, ना सेठी साहब से, ना मिक्की। मैं इन्हीं प्लेयरों में इसी मैनेजमेंट में खेला हूँ जो 2019 तक खेला हूँ, ये वही मोस्ट लाइकली प्लेयर्स हैं, ये वही मैनेजमेंट है, तो ये तो मेरा एक्सक्यूज़ ही नहीं है ना। ठीक है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि मैं ना खेलूँ, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक लोगों का एक माइंड सेट है ना कि नहीं हमारे पास बॉलर्स हैं, अब जगह नहीं बनती, तो जब मैं compete करूँगा ना कंपटीशन में जाके, BPL हो गया, PSL हो गया, और मुझे लगता है कि मैंने compete किया है, मैंने इनसे बेटर किया है, मैं इनसे फिटनेस में भी बेटर आएगा बिल्कुल, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी भाई मेरी जगह बनती है, मैं अवेलेबल हूँ। चलें, ये तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ भी होगी कि आमिर भाई हमारे प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं कि इंशाल्लाह जब ये BPL में और PSL में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये रिटायरमेंट वापस लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को लंबा सर्व भी करेंगे। ये तो हमारे साथ कमिटमेंट कर ली इन्होंने। और आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल हमें टाइम दिया। हम दुआ करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें, दोबारा टीम में आएँ और टीम को उसी तरह सर्व करें जिस तरह आप कर रहे थे, क्योंकि लाखों लोग आपको दोबारा उसी तरह परफॉर्म करना देखना चाह रहे हैं। लास्ट नोट पे कोई मैसेज देना चाहें नेशन को, अपने चाहने वालों को, तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से दीजिए। देखिए बात ये है कि सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बोला है कि क्रिकेट के फैंस इतने हैं पाकिस्तान में कि क्रिकेट को समझ लें कि खुराक समझा जाता है। तो ये है कि कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट। और मेरे लिए यही है कि बस दुआ करें जो मेरे फैंस हैं, चाहने वाले हैं। आई नो कि कुछ लोग ट्विटर भी करेंगे, यूट्यूब पे प्रोग्राम भी करेंगे, उनके लिए भी मैं दुआ कर, देखें उनके अपने ओपिनियंस हैं। हाँ ठीक है, ऑनेस्टली मैं अब इतना सुन के पक चुका हूँ, मैं अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और चैलेंज लेता हूँ। अब मैं इस चीज़ को चैलेंज लेता हूँ, मैं सही बता, देखो अब मैं ये बोलूँ, पहले मेरे पे तनकीद होती थी या मुझे कोई कहता नहीं आना चाहिए तो मुझे दुख नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि मैं 2 साल टीम से बाहर रहा हूँ तो मैंने क्रिकेट को देखा भी है, क्रिकेट पे कमेंट्स भी किए हैं। अब मैं चैलेंज लेता हूँ, ठीक है यार, आप हर बंदे को ये नहीं कह सकते कि मेरे हक में बोले, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बंदा बोल रहा है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि नहीं आमिर फिनिश हो चुका है, ये बेटर है इससे, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है भाई, मैं ग्राउंड में जाके दिखाऊंगा। बातों से कुछ नहीं होता, मैं जितनी मर्जी इधर बातें कर लूँ कि मैं मोहम्मद आमिर मैं ये कर दूँ, भाई बातों से कुछ नहीं होता। आप क्रिकेट खेलो, अपनी फिटनेस शो करो, बिल्कुल आप लोग करें, आप प्रोग्राम भी करें, ट्वीटर भी करें, लेकिन मेरा अब ये एम है, मैं इस चीज़ को एज अ चैलेंज लेता हूँ। जब तक मेरी क्रिकेट है मैं लोगों को गलत प्रूफ करता रहूँगा। जो ये सोचते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरी 4 से 5 साल क्रिकेट है, जो ये सोचते हैं कि आमिर ख़त्म हो गया है, मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से आप लोगों को गलत प्रूफ करूँ। चलें, इंशाल्लाह हम दुआ और उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। नाज़रीन, आपने मोहम्मद आमिर का खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।